नमस्ते, आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुपर टेस्टी और सुपर फास्ट बनने वाली ये रेसिपी है, जिसको कि आप झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। कभी आपका मीठा खाने का मन कहे या घर में आए हों मेहमान, तो आप झटपट बनाइए ये मिठाई और सर्व करिए। तो रेसिपी शुरू करने से पहले रेसिपी अच्छी लगेगी तो रेसिपी क्लिक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिए 1 कप चीनी और यहाँ पर चम्मच से नापेंगे तो ये 4 चम्मच है। और यहाँ पर हमने 2 इलायची डाल दिया और 8 से 10 काजू के डाल दिए हैं। हम यहाँ पर डाल रहे हैं आधा कप गरी का बुरादा, और ये नॉर्मली आपको मार्केट में मिल जाता है। अगर नहीं आपको मार्केट में मिलता है तो आप सूखा वाला नारियल लीजिए और उसे कद्दूकस कर लीजिए, पीछे का छिलका निकाल कर, और उसे मिक्सर में पीस लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमने इसका बारीक फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को जब हम पीस लेंगे तो पीसने के बाद इसे निकाल लेते हैं अब एक बाउल में। और इस तरह से हमने सारे पाउडर को निकाल लिया है बाउल में, और उसमें डाल देंगे आधा कप मिल्क पाउडर। तो आधा कप हमने नारियल का बुरादा लिया था और आधा कप मिल्क पाउडर। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर थोड़ा सा कम ही मीठा बनाया है, क्योंकि ये जो हम मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं ये भी मीठा होता है, और इसलिए हम चीनी थोड़ा कम यूज़ किए हैं। और यहाँ पर अब ले लेंगे ये दूध की मलाई। ये 1 से 2 दिन की मलाई है, उससे पुरानी मलाई हमको नहीं यूज़ करनी है। तो हमारी मतलब आज ही की मलाई थी, ताज़ी मलाई है। तो फ्रेश मलाई हम डालकर इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे, 1-1 चम्मच करके, 1 चम्मच 2 चम्मच करके डाल के इसका डो अच्छे से मिलाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम 1-1 2-2 चम्मच थोड़ा थोड़ा कर डाल रहे हैं, और इस तरह से इसका डो एक तैयार कर लेते हैं। इस तरह से बहुत ही झटपट ये बनकर तैयार हो जाती है मिठाई। तो इस तरह से देखिए हाथों से हमने मिला लिया, आप चाहे तो स्पून से भी मिलाकर तैयार कर सकते हो। और यहाँ पर डो हमारा तैयार हो गया है। तो अब इसे रख देंगे 5 मिनट रेस्ट पे। 5 मिनट रेस्ट पे रखने के बाद कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। तो हमने 5 मिनट रेस्ट इसको करते हुए हो गया था। तो इसका अब हमने 2 पार्ट कर लिया है, एक थोड़ा कम किया है, एक थोड़ा ज़्यादा। पार्ट हमने एक प्लेट में ले लिया और उसमें थोड़ा सा फूड कलर यूज़ किया है, हमने ऑरेंज फूड कलर यूज़ किया है। तो इसको डालकर अब अच्छे से मिला देते हैं, और इस तरह से हाथों से हम इसमें मिलाएंगे। आपके पास अगर ड्रॉप वाला है, लिक्विड वाला है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास सूखा था तो हमने सूखा यूज़ किया, या फिर कोई और भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जब कलर मिला लिया तो यहाँ पर ले लिया है एक पॉली यानी प्लास्टिक, और उसको हमने अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया। और यहाँ पर ऑरेंज वाला जो हमने कलर बनाकर तैयार किया था उसको इस तरह से रख लेते हैं, और इसको पन्नी को डबल कर देंगे, और डबल करने के बाद इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो हम इसे लंबे आकार में बेल रहे हैं। आप चाहें तो इसकी मिठाई आप सेट करके भी बना सकते हैं, या फिर सिर्फ एक कलर का भी बना सकते हैं। आप इसे एक कंटेनर में सेट कर देंगे तो उससे आपकी बर्फ़ी बन जाएगी। और आप इसको अगर एक ही कलर में बनाना चाहते हैं तो इसका रोल मिठाई आप बहुत ही ईज़िली तरीके से बना सकते हैं। उसमें अंदर कुछ चेरी वगैरह भर दीजिए और उसको रोल कर दीजिए। इस तरह से आप उसको रोल करके बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे डबल कलर में बनाना चाह रहे थे, तो हम इस तरह से कलर आधे को निकाल कर कलर मिलाकर इस तरह से इसे बेल लिए। और इस तरह से जब इसे हम बेल लेंगे तो इसके साइड के पास को हमने मतलब साइड से जो एक्स्ट्रा निकल रहे थे उसे चाकू से सेट कर लिया था, और इस तरह से लंबा बेल कर उसे तैयार किया है। और यहाँ पर हम थोड़े से इस पर ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। यहाँ पर हमने काजू बादाम और पिस्ता डालकर इसे अच्छे से डेकोरेट कर दिया। आप यहाँ पे चाहें तो ड्राई फ्रूट की जगह पे यहाँ पर चेरी भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप महीन थोड़ा काट लीजिएगा, जिससे कि मोटा ना रहे। हम इसे मतलब जो हमने ड्राई फ्रूट यूज़ किया वो बहुत ही बारीक काट कर यूज़ किया है, जिससे कि हम जब मिठाई सेट कर लेंगे और उसे काटेंगे तो काटने में कोई भी दिक्कत ना है। और इस तरह से देखिए रोल कर दिया है पन्नी की सहायता से ही, और रोल करके इसे हम एक नया लुक देना चाह रहे हैं। मतलब हम इसे गोल नहीं बनाएंगे, इसे चौकोर बर्फ़ी हम बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम इसे सेट कर लिए और रख देते हैं एक साइड। और इस तरह से अब एक पॉलीथीन और ले लेते हैं, मतलब प्लास्टिक और ले लेते हैं, और उसके ऊपर रख देते हैं वाइट वाला पार्ट, और उसे भी उसी तरह से हम बेल लेते हैं। और इसको बेलते समय बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको बेलन बहुत ही हल्के हाथ से चलाना है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा मतलब पतला ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रहे। तो हमें एक साइज़ का मतलब चारों तरफ से एक साइज़ का ही बेल कर इसे तैयार करना है, ना ही कहीं पतला ना ही कहीं मोटा। आराम से ये बिल जाता है और बहुत ही ईज़िली तरीके से। ये देखिए पन्नी भी हट जा रही है, जो हमने पॉलीथीन लगाई है वो भी हट जा रही है, क्योंकि हम सारी पन्नी पे घी को ग्रीस किए हुए थे। और इस तरह से ये बेल चुका है। तो हम इस पर ऑरेंज वाला पार्ट भी लाकर रख लेते हैं, और एक स्पून की सहायता से हमने इसे मतलब फिर से स्मूथ कर दिया है। और अब
पॉलीथीन की सहायता से हम इसे अच्छे से लपेट लेते हैं। और इस तरह से देखिए बहुत ही ईजी तरीके से ये लपेटा गया है, मतलब फोल्ड हो गया है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसे चौकोर शेप दे देते हैं। तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इसे चौकोर शेप दे सकते हैं। आप चाहे तो इसे राउंड शेप में भी रख सकते हैं, या फिर कोई और शेप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। हम मतलब अलग अलग शेप की कई तरह की मिठाइयाँ बनाएं। आप चाहे तो हमारे रेसिपी के वीडियो में देख सकते हैं जिन पे हमने बिना गैस जलाए ही और भी मिठाइयाँ बनाई हैं, बहुत ही ईजी तरीके से और अलग अलग शेप में बनाई हैं। तो इस तरह से देखिए ईजिली तरीके से ये फोल्ड हो गया और इसे रख दिए थे फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद हम इसे निकाल लिए हैं। बस ये आधे घंटे में ही सेट हो जाता है। और इस तरह से सेट हो गया था तो हमने इसे निकाल लिया है, पॉलिश इसकी हटा दी है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो बहुत ही आराम से देखिए आप, बहुत ही इजी तरीके से ये कट हो जा रहा है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आपके घर में जब भी झटपट मेहमान आए हों तो झटपट ये मिठाई बना सकते हैं। और आपका अगर कुछ मीठा खाने का मन कह रहा है, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो वो घर में ही रखी चीज़ों से आप ये मिठाई ईजिली तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कितना लाजवाब, इसका टेक्सचर कितना लाजवाब आया है। तो आप इसी तरह से अपने घर में इजी तरीके से ये मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपके लिए आगे हम और कौन सी रेसिपी लाएं। आप हमें कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और हमें और अच्छे मिठाइयों की रेसिपी बनाना अच्छा लगता है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि आप लोगों के साथ भी वो शेयर करें, जिससे कि आप इजी तरीके से त्योहारों में अपने घर में ही मिठाइयाँ बना सकें, बाहर से ना लाएं। तो मिलते हैं नए वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।